Om Shanti and welcome everybody. Hello. शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ। आत्मा हूँ निराकार की मैं पहचान बिंदु स्वरूप में ज्योति स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा दीप में जैसे ज्योति है सीप में जैसे मोती है अंबर में जैसे तारे फूलों में खुशबू होती है भ्रिकुटी बीच में विराजमान रूप अनूप में ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा देह नहीं मैं देही हूँ तन के गृह में गेही हूँ शिव की प्यारी तन से न्यारी आत्मा सभी की स्नेही हूँ दिव्य गुणों की मैं हूँ खान दिव्य स्वरूप में आत्मा हूँ परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा ब्रह्म से मैं अवतार लिए देह
पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ओम शांति। हम लेसन कर रहे हैं कि आत्मा के 7 गुण हैं, उसमें 5 संस्कार है, जिसका पहला संस्कार आदि अनादि मूल संस्कार पर हमने बहुत सारी चर्चा की, जिसमें अगर हमारे में गुण और शक्तियों की कमी हो जाती है तो हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, या तो अपने सुख सुविधा के साधन इकट्ठे करते हैं, या तो सोशल वर्क करते हैं, या सत्संग भी करते हैं, कभी तीर्थ यात्रा जाते हैं, कभी सोशलाइजिंग करते हैं, और अंत में अगर कुछ भी नहीं होता है तो अगर ये 7 गुण हम में नहीं है तो हम मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मीन्स इस 7 गुणों में कुछ भी कमी होती है तो इंसान अपना जीवन का भी अंत करना चाहता है। तो ये 7 गुणों को मुझे अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं, क्योंकि लोग आज बुराइयों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आतंकवाद के आप देखो कितने हंगामे हो रहे हैं, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, चलते फिरते इंसान को भी, बेगुनाह इंसान को भी परेशानी होती है इन सब बुराइयों से। और फिर हम सब छोड़कर फिर लास्ट में करते हैं भगवान को याद। वो तो करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी सारी कोशिश करने के बाद भी अगर मेरे जीवन में वो गुण और शक्तियां अगर नहीं वापस आती है तो भी हम निराश, हताश और परेशान ही रहते हैं। क्योंकि मुझे सवाल ये उठता है अब कि हम स्वयं को सर्व गुण और शक्तियों से संपन्न करें, लेकिन करें तो कैसे करें, किसी ने मुझे इसकी विधि तो बताई नहीं। हम तो सिर्फ सुन रहे हैं कि ये 7 गुण अच्छे हैं, 7 शक्तियां अच्छी है, लेकिन इनको मेरे जीवन में कैसे वो संपन्न हो, उसकी मुझे आज विधि हम देखेंगे। क्योंकि यही सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने की विधि कौन सी है, वो आज हम देखेंगे उसकी विधि। तो ये वास्तविकता ये है कि हम इन गुणों से इतने दूर चले गए हैं और इनको फिर वापस लाने के लिए मुझे उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं और हमारे जीवन में इतनी निराशा है, उसको वापस लाने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। जीवन में भी कमजोरियां ने तो घेर लिया है, क्योंकि शक्तियां नहीं। आप देखो कि हमारे पास एक बगीचा है और अगर उस बगीचे की मैं बरोबर संभाल नहीं करती हूँ तो कांटे तो अपने आप ही उग जाएंगे। उसके लिए मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मुझे मेहनत करनी पड़ती है जब मुझे उसमें फ्लावर लगाना ही हो, बगीचे को सुंदर बनाना हो, तो फिर उसके लिए तो थोड़ी मेहनत होती है। तो अब हमसे ये सारी जीवन के गुण बहुत दूर चले गए हैं और कमजोरियों ने अब घेर लिया है। तो सर्व जो ऊंची हमारी स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब मुझे यात्रा करनी पड़ेगी।
आप देखते हो हम रोज तो यात्रा करते हैं, फिर भी हमारा मन अब तक शांत नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो हमारी तरफ से हो रहा है। जब आप अपनी खुद की मेहनत से ये मेडिटेशन करेंगे और ये नए-नए विचार और पॉजिटिव विचार जो अपने मन में लाएँगे, तो ही तो हमारी कमज़ोरियाँ दूर होएगी, जो कांटे हैं हमारे जीवन में फिर ही निकलेंगे। इसको धीरे-धीरे होता है। अब तो मैं आपको धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी विचार दे रही हूँ, आगे चलकर जब आपको पूरा नॉलेज आ जाएगा, तो मैं अच्छी तरह आपको मेडिटेशन भी करना सिखाऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। आज से मुझे सिर्फ पॉज़िटिव सुनना है, पॉज़िटिव बोलना है, पॉज़िटिव लोगों के साथ उठना-बैठना है। इवन किसी का फ़ोन भी आता है, तो मुझे अगर वो नेगेटिव कोई बात बताता है, तो मुझे उसे पॉज़िटिव करके उसका जवाब देना है। मैं नेगेटिव नहीं ले सकती, क्योंकि अब मुझे अपने जीवन को सुंदर बगीचा बनाना है। तो मुझे पढ़ना, देखना, सुनना सब कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ़ पॉज़िटिव ही पॉज़िटिव मेरे जीवन में आ जाए। क्या बाहर मन में ये सवाल उठता है? कौन-सा सवाल उठता है? आखिर इन 7 गुणों की विकसित करने से हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है? हर इंसान कोई भी काम करता है ना, उससे पहले वो उसका फ़ायदा देखना चाहता है। फ़ायदा है, तो वो ज़रूर काम करेगा। एक छोटा बच्चा भी पूछेगा, "ये मैं काम क्यों करूँ? इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा?" हर छोटा बच्चे को भी मालूम है कि जो मैं काम कर रही हूँ, अगर उसमें फ़ायदा नहीं है, तो वो दिल से काम नहीं करेंगे। इसलिए मुझे इसका फ़ायदा क्या है, अगर वो समझ में नहीं आता है, तो फिर मैं उसकी भी मेहनत नहीं कर रही। इससे क्या फ़ायदा और क्या प्राप्ति है? आज हम उससे देखेंगे, इससे मुझे 7 गुणों और उनसे क्या फ़ायदा है। कहा जाता है सफल होने के लिए पहले विश्वास रखना होगा कि हम कर सकते हैं। पहले ये विश्वास खुद को देखो, हम तो आपको सिर्फ कहेंगे करो, लेकिन करने वाले कौन है? आप हैं। तो ये आपको अपने आप में विश्वास करना है, जो आज हम कर रहे हैं तो कल आप भी कर सकते हो। इस विश्वास को जगाना होगा आपको, और हर एक में सेम शक्तियाँ और सेम कैपेसिटी और सब कुछ उतना ही है आप में भी, आप भी कर सकते हो। पहले ये हमको जगाना है, ये ज्योति कि मैं कर सकती हूँ। अंदर में अगर ये जागृति आ गई, तो फिर आप सफल हो जाएँगे। कोशिश आखिरी श्वास तक करनी है। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दें, हमने एक बार कोशिश की फिर नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया, आज मेडिटेशन किया, मन नहीं लगा, फिर छोड़ दिया, फिर हमने शुरुआत की, फिर हुआ। ये हर चीज़ देखो, शुरू से बचपन से मैं बताती आई हूँ कि हमको यही आदत है। कोई भी सीखने के लिए ए फॉर एप्पल जब तक रटते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तब तक ए फॉर एप्पल भी याद नहीं आता है। तो आप भी ये कोशिश जारी रखिए, बीच में मत तोड़िए, क्योंकि इससे ही हमारी कोशिश सफल ज़रूर होएगी, एक न एक दिन ज़रूर होगी। तो मेरा मन लगे न लगे, लेकिन जैसे एक नियम बनाते हो पाठ पूजा का, या एक नियम होता है, भोजन भी हम करते हैं 3 टाइम, तो ये भी सब हमको अपने जीवन में ये कोशिश तो करते ही रहना है, कभी भी उसमें निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। ये यात्रा चलते चलेंगे तो एक न एक दिन मंजिल अपने आप दौड़ कर आपके पास आएगी। तो कोशिश आखिरी श्वास तक करनी है, मंजिल मिले या तजुर्बा, चीज़ दोनों ही नायाब है। चलो हम कुछ कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ तजुर्बा हमको मिलता है, या तो फिर हम उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं, तो भी क्या हो जाता है, खुशी होती है। तो मुझे इन सब बातों को आगे कोशिश आखिरी तक करनी है, जब तक श्वास है, मुझे इससे करना ही है।
हमारा अनादि सतोगुणी स्वरूप बहुत शक्तिशाली है। मैंने जो ये 7 गुणों में जो आपको बताया था, उसमें सबसे पहले है ये मेरा गुण। कौन सा? आदि अनादि मेरा गुण जो है वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो आ गया तो बाकी सारे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, जिसके लिए मैं आगे चलकर आपको उसकी बात बताऊंगी। दूसरे गुण, अभी तो हम एक ही गुण पर बात कर रहे हैं। तो कहते हैं जितना हम आत्म भाव में मन को स्थित करते हैं, आत्म भाव मीन्स हमारी, मैंने बताई थी, दो आइडेंटिटी है, एक में आत्मा और दूसरा मेरा शरीर। ये मेरी दो आइडेंटिटी है। इनमें से मुझे स्ट्रॉन्ग करना है अपने को आत्म भाव, क्योंकि आत्मा है तो वो शरीर में बल आता है, शक्ति आती है। जब आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को उठाने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत होती है, इसमें शक्ति नहीं है। तो जितना हम आत्म भाव में मन को स्थित करेंगे तो आप देखोगे उतने ही गुणों की ऊर्जा विकसित होगी और एक प्रभा मंडल बन जाएगा, एक औड़ा बनता है। इसलिए वातावरण से बचाने के लिए मुझे निगेटिव वातावरण से बहुत दूर रहना पड़ेगा। कोई मुझसे निगेटिव बात भी करता है तो उसको भी मुझे अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा भोजन खाओगे तो फिर हाजमा भी वैसा ही होगा। इसलिए थोड़े दिन के लिए आपको इन सारी चीजों से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, तो आपका जीवन शक्तिशाली और गुणों से भरपूर हो जाएगा। अपनी कमजोरियां उन्हें बताते हो। आप देखो, अब तो हम सब वीक ही हैं, हमारे में इतनी शक्ति तो है नहीं, हर एक में कमजोरी है। ऐसी नहीं है कि कोई संपूर्ण बन गया है, हर कोई कोशिश कर रहा है संपूर्ण बनने की। कमजोरियां हमें होती है और उस कमजोरी के कारण कभी कभी मेरे जीवन में अगर थोड़ी ऊपरा नीची हो गई है तो हम 10 लोगों को जाकर वो ही कहानी सुनाते रहते हैं। तो कहते हैं अपनी कमजोरी उन्हें बताएं जो हर हाल में मजबूती से आपके साथ खड़े हों। ऐसे नहीं कि वो खुद ही परेशान हो और उसके पास अगर मैं अपनी परेशानी लेके जाती हूँ तो वो मुझे सॉल्यूशन नहीं देगा, वो उल्टा मुझे और भी कमजोर कर देगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना होगा कि अपनी जो भी बातें हैं हर एक को नहीं सुनानी है। आपको विश्वास होना चाहिए किसी में एक में, जिससे वो अपनी सारे दिल का हाल सुनाकर और फिर वो आपको मजबूत बनाए। तो आप उनके साथ ही सारी बातें कीजिए, हर एक के आगे अपनी कमजोरी का वर्णन नहीं करना है। क्योंकि ये रिश्ता हो या मोबाइल, अगर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलते हैं। समझ में आया? मैंने कहा अपनी कमजोरियां दूसरों को क्यों नहीं बतानी है, क्योंकि लोग वो मुझे सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन 10 को जाकर मेरी बातें बताएंगे। ये फैलती रहती है बातें। आज तो नेटवर्क से तो फटाफट एक भी बात कहाँ होती है, तो सारे जहान में, सारे विश्व में एक ही न्यूज चलती रहती है, चाहे टीवी हो चाहे मोबाइल हो। तो लोग तो गेम खेलने में होशियार होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अपनी दिल की बात हर एक से शेयर ना करो, लेकिन जो पॉजिटिव है, जो खुद मजबूत है, आप उनसे जरूर शेयर करो, क्योंकि वो खुद उठा हुआ है तो आपको भी उठाने की कोशिश करेगा, आपको गिराएगा नहीं। तो इस बात का थोड़ा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक चलेंगे जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार और कहीं टकराव मिलेगा। ये सारा जीवन का, मेरे कहा, ये जीवन एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे नहीं कि जैसी परिस्थिति है वैसी मेरी स्थिति बने। नहीं, हम इतने वीक नहीं हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं, हमें मजबूत बनना है। इसलिए कहा गया है जब तक चलेगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से, और कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा।
सब जगह आपको आत्मिक पीपल नहीं मिलेंगे, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए ये आपकी चॉइस है। आपको चुनना पड़ेगा कि किसके साथ में अपनी बात शेयर कर सकूं, ये आपके ऊपर आधार है। और कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रसन्नता, तो कहीं नाराजियों का भी भाव मिलेगा। कोई मुझसे नाराज होगा, कोई मुझसे प्रसन्न होगा, सब एक जैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे अपनी कोशिश करते रहिएगा। कहीं मिलेगी सच्चे मन की दुआएं, कोई तो आपको दुआएं देगा। अगर आप किसी की जिंदगी बना रहे हो तो आपको 100% दुआएं, भले वो मुख से बोले नहीं, लेकिन अगर हमने उसके जीवन को अच्छा बनाया है तो उसके मन अंतर आत्मा से ये दुआएं जरूर निकलेगी। और कहीं भावनाओं में दुर्भाव भी मिलेगा, और कहीं बनेंगे प्यारे से अपने रिश्ते, कहीं अपनों से खिंचाव भी मिलेगा। सब एक जैसे इंसान नहीं है, हमारी अपनी खुद की 5 उंगलियां भी अपनी सेम नहीं है, हर एक की अगली अलग अलग होती है, लेकिन है तो पांचों ही काम की। इसलिए हमको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। कहीं होगी खुशामंदों के चेहरे, कोई तो आपकी ऐसे ही खुशामंद कर देगा और हम खुश हो जाएंगे कि ये अच्छे आदमी है। ऐसा नहीं है, आपको परखना होगा। और ये रिश्ता भी धीरे धीरे हमको समझ में आता है जब हम उसकी गहराई में जाते हैं। कहीं पीठ पर बुराई का घाव भी मिलेगा, लोग बुराई भी करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब मेरी अच्छा ही बोले, कोई बुरा भी बोलेगा। हाँ, एक ही बात होती है, किसी के लिए वो अच्छी होती है और दूसरे के लिए वो बुरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सबको एक जैसा ही क्या सलाह देंगे। हर एक की सिचुएशन देखकर हर एक को अलग-अलग सलाह दी जाती है। अब जैसे हम आर्मी को कहते हैं कि आप बंदूक चलाओ, लोगों को मारो, लेकिन हम आतंकवाद को नहीं बोलेंगे कि आप बंदूक चलाओ और मारो। तो हर सिचुएशन अलग अलग होती है, कहाँ पर मुझे कौन सा सुझाव देना है, कैसे करना है, इस सब बातों को मुझे परिस्थिति देखनी होती है लोगों की, और फिर ही हम उनको ये दे सकते हैं। तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, बस मुझे अपने कर्म करने हैं, अच्छे ही सबकी भलाई, शुभ भावना, शुभ कामना हर एक इंसान के लिए मेरी हो, कोई भी हो। मैं तो कहती हूँ मेरा दुश्मन भी सही सलामत हो, उसको सारी खुशियां मिले। क्यों? नहीं तो अगर वो खुश नहीं होगा तो वो मुझे परेशान करेगा। तो इसलिए क्यों ना वो भी खुश रहे, कभी वो मुझे भी परेशान नहीं करे, क्योंकि ये संसार एक धागे में बंधा हुआ है। कोई भी दुखी होता है तो हर तरफ वो दुख की लहर तो फैलती है। इसलिए तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, जैसा तेरा भाव वैसा ही प्रभाव मिलेगा। बस मेरा भाव अच्छा होना चाहिए, मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ, ये मुझे भाव रखना है, मुझे और कुछ भी नहीं देखना है। ऑटोमेटिकली जब हम दूसरों की जिंदगी बनाते हैं तो खुद की जिंदगी तो पहले खुशियों से बड़ी होगी, तब तो हम दूसरे की बना पाएंगे ना। तो ये ऑटोमेटिकल है, दूसरों को अपने साथ जोड़ते जाएंगे तो आपकी जिंदगी भी खुशहाल होती जाएगी। जब जब भी आत्मा को इन 7 गुणों से संपन्न करते हैं तो हम हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। आपने सवाल सुना कि मुझे 7 गुणों से क्या प्राप्ति है, मुझे क्या फायदा है। अगर फायदा नहीं है तो ये मैं करूं ही क्यों? तो मुझे ये समझना है, अगर मुझ में 7 गुण और शक्तियों से मैं संपन्न हूँ तो 3 बातें से फायदा मुझे हो सकता है। पहली, जो मेरे सामने कोई भी परिस्थिति हो, दुख की हो, सुख की हो, चाहे गर्मी की हो, सर्दी की हो, कोई भी सिचुएशन हो, मैं अपने अपने गुणों और शक्तियों से उसे बदल सकती हूँ। ये गारंटी है परमात्मा की। दूसरा है, लोगों की मनोवृत्ति भी बदल सकते हैं, सिर्फ अपने लिए फायदा नहीं है। अगर मैं खुद उमंग उत्साह में हूँ तो दूसरों को भी उमंग उत्साह दिला सकती हूँ।
तो दूसरों की भी मनोवृत्ति को हम बदल सकते हैं, भले धीरे धीरे सही, लेकिन ये कामयाब हम इसमें जरूर होंगे। हम अपने आसपास के वातावरण को भी बदल सकते हैं। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। अब फिर से इसको याद कीजिए कि 7 गुण और शक्तियों से हम परिस्थिति को बदल सकते हैं, लोगों की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण को भी बदल सकते हैं। और वैसे भी हर इंसान का आज दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां बनी है, उनका गायन है तो किस बात पर है? यही तो है उनकी महानता का आधार। ये 7 गुण और 7 शक्तियों से संपन्न ही तो होते हैं। किसी की भी आप हिस्ट्री देख लो, किसी भी महान महात्मा को देख लो, कोई संत साधुओं को देख लो, उनमें महानता का आधार ये गुण ही होते हैं। ये गुण देखते हैं तब तो हम उनके पास जाते हैं और उनके पांव छूते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी हमारे पास आ जाती है, इसलिए ही हम दूसरों से आशीर्वाद मांगते हैं। तो आशीर्वाद भी मुझे कब मिलेगा? जब मैं इन 7 गुणों और शक्तियों से संपन्न होंगी तो, वरना वेरी डिफिकल्ट। अपने मन, वचन और कर्म में प्रत्यक्षता कर दिखाई है। ये साधु संत जितने भी है ना, उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया है, क्योंकि उन्होंने अपने पास जो है उस ऊर्जा से दूसरों के जीवन भी बदले हैं। दूसरों के जीवन का आप देखो, हम कब बदलते हैं? हम कहेंगे कि अगर देखो कोई रास्ता हो जहां बहुत अंधकार हो और हम चल नहीं पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम वो आगे जाएं, लेकिन अगर कोई गया ही नहीं है तो मुझे मुश्किल होगी। लेकिन किसी के हमने फुटप्रिंट्स देखे, हाँ यहाँ से कोई गया है, तो अगर वो गया है तो ये रास्ता सही है। तो ये संत महात्माओं ने भी ऐसा रास्ता पकड़ा है जिससे उनकी जीवन बनी है। तो उनके उदाहरण देखकर, उनकी जीवन देखकर हम भी उन जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही अपना परिवर्तन किया है जीवन में, और वो परिवर्तन मेरे जीवन में भी ला सकते हैं। इससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी को। वो बहुत अच्छे लीडर थी और बहुत शांत स्वभाव के थे। एक बार क्या हुआ था, अमेरिका में मीटिंग थी सब ग्रंथों की। उसमें इनको बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। अब वो वहां गए हैं अमेरिका में, और जो हाल में ये सब कुछ हो रहा था, तो जैसे ही इन्होंने एंट्री की तो लोग तो बहुत इनके हंसी मजाक करने लगे। देखो आया है, अब लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो 7 गुणों और शक्तियों से भरपूर थे। जो इंसान महानता पर होता है उसको किसी की भी बात का असर नहीं होता है। ये तो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। और जब देखा उसने कि सामने जो टेबल पर सारे ग्रंथ रखे हुए थे, लेकिन लोग तो बस हॉल में चर्चा ही कर रहे थे, अरे इनका ग्रंथ ये तो इतने बेकार है, कोई काम का ही नहीं है, इसलिए तो हमने उसको नीचे रख दिया है। अब उस हॉल में क्या हुआ था, सब ग्रंथ पड़े हुए थे। उन्होंने गीता को नीचे रखा था और बाइबल को ऊपर रखा था। तो भी ये बिल्कुल शांत रहे। अगर हम उनकी जगह पर होते जिसमें ये 7 गुण और 7 शक्तियां नहीं है, तो वो तो उसी टाइम ही उधर हंगामा करते, आपने मुझे इनविटेशन दिया है और आप मेरे ही ग्रंथ का अपमान करते हो। और शायद दूसरे लोग भी भड़क जाते इनके स्टेटमेंट से, और वहां हंगामा हो सकता था। वहां लोग एक दूसरे को मार सकते थे, कुछ ग्रंथों को जलाया जाता, होलिका होती, बहुत सारा नुकसान हो सकता। लोग आजकल देखो जब गुस्से में आते हैं, इवन आप मिनिस्ट्री में देखो तो क्या हाल हो जाता है, सारी प्रजा देख रही है,
कुछ भी देख रहा है, इंसान को अपना सम्मान खो देता है। बस कुर्सियां उठाना, चप्पल उठाना, एक दूसरे को लड़ाई करना, ये तो बस जैसे ऑर्डिनरी काम हो गए हैं। इसने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल शांत बैठे रहे और हर एक की आलोचना सुनते ही रहे। और धीरे से जब ये उठे, जब इनको टर्न आया, इनको बुलाया गया, वो अपनी सीट से उठे और जाकर एक अपना ग्रंथ जो है गीता का, उसको नीचे से हटाया और सिंपल इतना कहा, आप कितने ग्रेट हो, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका कैसे शुक्राना मनाऊं कि आपने हमारे ग्रंथ को कितनी बड़ी अहमियत दी है, इतना बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है। क्योंकि जैसे उसने गीता को हटाया तो सारे के सारे ग्रंथ गिर गए और सब अवाक हो गए, सब शांति हो गई। अगर वो कुछ कहते, ऐसी बात करते तो मीडिया में भी आ जाता। आज तो टीवी में, चाहे मोबाइल पर कोई भी ऐसी बात होती है तो फटाफट फटाफट फैलती रहती है और हमारे भारत का नाम खराब होता कि इनके ग्रंथ की अपमान हुआ और इन्होंने देखो इतना हंगामा किया, उधर ये किया। पर ये तो बिल्कुल शांति रहे। उल्टा जब इन्होंने ग्रंथ को हटाया और सारे ग्रंथ गिर गए, तो सब इसकी शांति का प्रभाव जो था वो लोगों पर पड़ा कि इसमें इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, ये सब कहाँ से लाए। इनको कुछ भी, किसी भी बात का असर नहीं पड़ा। और सचमुच अगर ये बने हैं तो ये अपनी गीता के कारण ही बने होंगे। अब सबका गीता की और मान बढ़ गया। अब सबने कहा हम भी ये पढ़ना चाहते हैं और इन जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए आज आप देखोगे हर लैंग्वेज में गीता का ट्रांसलेशन हो रहा है। हर कोई अपने घर में गीता का एक बुक जरूर रखना चाहता है, जिसको पढ़कर वो अपना जीवन ऐसे संत और महात्माओं जैसा बनाना चाहता है। तो यही तो शक्ति है। उसने ये तीनों काम कैसे किए। ये 7 गुण और 7 शक्तियां नहीं होती तो हम में इतनी सहनशीलता नहीं आती, इतनी शीतलता हमारे में नहीं आती, जो हम दूसरों को भी अपने उस छींटों से, उन वाइब्रेशन से उनको भी भरपूर कर दे। तो वो तो गए थे अमेरिका, लेकिन अमेरिका में भी अपनी ढाक, अपना जो ये अपना व्यवहार किया था, उसका सब पे प्रभाव बना और हमारी गीता का मान और बन गया। तो कहने का मतलब सिर्फ शॉर्ट यही है कि आप देखोगे कि इन गुणों से हम ये 3 प्राप्तियां कर सकते हैं, फायदा होता है, हर परिस्थिति में हम आगे निकल सकते हैं। दूसरी बात आती है गौतम बुद्ध जी की भी। वो भी बहुत शांत प्रिय हुआ करते थे। एक बार वो कहीं जंगल से गुजर रहे थे। लोगों ने कहा आप यहाँ से मत गुजरिए, क्योंकि यहाँ एक उंगली मार डाकू है, जो यहाँ से जाता है उसकी उंगलियां काटता है। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, और वो चल पड़े उस रास्ते पर। वो डाकू इनके सामने आया, लेकिन इनकी बातों को सुनते सुनते इतना प्रभावित हो गया कि वो खुद भी संत बन गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, इन संतों के पास ये 7 गुण और 7 शक्तियां संपन्न है, जिसकी ऊर्जा चारों तरफ। आप देखोगे जब ये लोग समाधि में भी बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इनके चारों तरफ जानवर, पंछी, पक्षी सब शांत होते हैं। इवन शेर और बकरी भी एक घाट पर पानी पीते हैं। कहीं भी द्वेष का, ये प्रभाव बुराइयों का नहीं होता है। वो जहां भी जाते हैं अपने निशान छोड़कर आते हैं। तो क्यों ना हम भी इन जैसे ग्रेट बने, हम भी अपने निशान हर जगह छोड़े। अब बात करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था की। आप देखते हो, देखते देखते ये संस्था कहां से कहां बढ़ गई है। पहले तो सिर्फ भारत में थी, अब हमारी तो 4000 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं।
और आप हर गली में जाइए, हर कॉर्नर पर जाइए, आपको सेंटर्स ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमारे जो वडील थे, हमारे जो बड़े थे, ये ब्रह्मा बाबा, मम्मा थी, ये दादियाँ थी, इन्होंने अपना जीवन में भी त्याग तपस्या करके इस संस्था की नींव डाली थी। और इस संस्था की बड़ी बात तो यही है कि आप देखोगे ये सिर्फ प्रचार नहीं करते हैं, पर ये जो बोलते हैं वो अपने जीवन में धारण करते हैं, क्योंकि हमारी भी धारणाओं का ही असर और प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। अगर मैं वैसी नहीं बनती हूँ, सिर्फ सुनती हूँ, तो फिर मेरा प्रभाव तो अपने घर के 4 जीव पर भी नहीं पड़ेगा, संसार पर तो क्या पड़ेगा। तो अगर मुझे शुरुआत करनी है, तो शुरुआत मुझे अपने आप से ही करनी पड़ेगी, दूसरों से नहीं। हम जब भी सत्संगों में जाते हैं या कोई भी बात सुनते हैं, तो हमें लगता है हाँ, ये बात बहुत अच्छी बताई। अब मैं घर जाकर ना अपने प्रियजनों को बताऊंगी, ये बात उनके लिए है, ये उनके लिए है। वो बात किसी के लिए नहीं है, सिर्फ मेरे अपने के लिए है। मैं अपने आप को सुधारूंगी, तब मुझे बदलते देख सारे मेरे घर वाले चेंज होंगे, फिर पड़ोस वाले होंगे, फिर सिटी होगी, सिटी से नेशन होगा, नेशन से विश्व होगा। यही तो बात करनी है हमें। हम दूसरों को उंगली तो हम बहुत करते हैं कि इनको सुधरना चाहिए, ये सुधर जाएंगे तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है। आज हर इंसान भी यही तो चाहता है, परिस्थिति हमारे अनुकूल हो। मैं जैसे चाहूं मेरी परिस्थिति हो, तो वो आपके अनुकूल ही है। लेकिन आप दूसरे परिस्थिति को देखते आउटसाइड, आपको इनसाइड करना है, बाहर का वातावरण को नहीं देखना है। आप मुझे कुछ भी बुरा कहो, कुछ भी कहो, ऐसी मेरी निंदा भी करो, अगर मैं मन में एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो मेरे मन में हलचल आप ला नहीं सकते, आप कितनी भी कोशिश करो। तो परिस्थिति हमारे अनुकूल ही हो, लोग हमारे हिसाब से चले। वो कब चलेंगे? जब मैं अच्छी चलूंगी उनके साथ, अच्छाई करूंगी, उनकी भलाई कहूंगी, उनको शुभ भावना शुभकामना दूंगी, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे। और फिर वातावरण को भी हम अपने ही अनुरूप बनाए, तो जैसा मैं सोचूंगी वैसा ही तो वातावरण बनेगा। तो क्यों न हम ये तीनों फायदे और प्राप्ति के लिए सबसे पहले मैं अपने आप से शुरुआत करें। जब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे, तो सारा जहां खुशहाल हो जाएगा। माँ बाप भी हमेशा शिकायत होती है, कौन सी? बच्चे कंट्रोल में है ही नहीं, कोई हमारी बात सुनते ही नहीं है। हम तो माथा फाड़ फाड़ के उनको कितना बोलते हैं, सुनते ही नहीं। कारण मालूम होगा आपको, फिर भी थोड़ा हम बताते हैं, उसको रिवाइज करते हैं। उनकी मनोवृत्ति को भी हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आप तो समझ गए होंगे। मैं कहाँ से शुरुआत करूंगी? आप अपनी आत्मा को भरपूर कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। खुद को बदलो तो संसार बदलेगा। इसलिए आपने ये भी सुना होगा, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने के से कुछ नहीं होगा, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। सो सिंपल, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। हमने कोई डिफिकल्ट काम तो अपने आप को दिया ही नहीं है। सिर्फ मुझे बदलना है, मेरी सोच को बदलना है। और उसका रास्ता मैंने आपको बताया कि अंतर आत्मा की यात्रा में रहना है। जितना इस मुख से हम चुप रहेंगे और अंतर मन की यात्रा करेंगे, और जितना जितना पॉजिटिव सुनेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, करेंगे, वो मेरे अंदर में बढ़ता जाएगा। और वो बढ़ते बढ़ते आप देखोगे, एक दिन हम भी इतनी भरपूर हो जाएंगे कि मुझे कहीं भी
कहाँ भी कुछ भी मांगने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे गुण और शक्तियां अपने आप ही मुझ में भरपूर हो जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद रखती हूँ हम सब मिलकर कोशिश करेंगे अपने आप को भरपूर करने का। ओम शांति। चलो हर रोज की तरह हम अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाएं। इन शक्तियों को हम फिर से उजागर करें। थोड़ी थोड़ी तो मैं मेडिटेशन रोज कराती हूँ। अब तो आप इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, आपको उसका भी अनुभव हुआ होगा। थोड़ा आप अपने आप भी करने की जरूर कोशिश कीजिए। आपसे हो या ना हो, सुबह और रात को 1-1 मिनट जरूर कीजिए। अपने आसपास के होते हुए आवाजों और शरीर की हलचल से दूर ले चलते हैं। अंतर आत्मा की यात्रा पर सबसे पहले अपने शरीर की सारी हलचल को समाप्त कीजिए। शरीर और के हर एक अंग स्थिर होने चाहिए और धीरे धीरे हम अंदर चलते हैं। ध्यान से देखिए, पहचानिए अपने आप को। मैं कौन? मैं एक भरपूर शक्तिशाली इन सितारों की तरह चमकती हुई एक चैतन्य आत्मा हूँ। इन शरीर की अंगों की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की संचालक हूँ। इस मन को अच्छे अच्छे विचारों से भरपूर कर रही हूँ। आज से अपने आप से प्रण करती हूँ कि मैं सिर्फ अच्छा ही सोचूंगी, हर एक के भला करने के विचार करूंगी, सबके साथ अच्छा ही बोलूंगी, और कुछ भी सुनना चाहेंगे, कोई भी म्यूजिक मधुर और अच्छा जिससे मेरी अंतर आत्मा उस अच्छाई से भरपूर हो जाए।
अच्छे लोगों का संग करूंगी और इस पॉजिटिविटी को, अच्छे विचारों को मैं औरों तक भी पहुंचाऊंगी। ये अच्छी अच्छी बातें सोचते, सुनते, देखते, पढ़ते अब मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया है। इसमें शांति की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर हो रहा है। मेरे चारों ओर इन शक्तियों की ऊर्जा फैल रही है, किरणें फैल रही है। मेरा आसपास का वातावरण भी शांत हो गया है और इस शांति को हम चारों ओर विश्व में फैलाएंगे। हर एक आत्मा शांत, शक्तिशाली और इन्हों गुणों से भरपूर हो जाए, यही मेरी शुभ भावना और शुभ कामना चारों तरफ है। ओम शांति शांति शांति।